हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और आज है हमारे इसमें लेक्चर नंबर 2। आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डिपेंड करती है या जिनको हम चेंज करके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम या जिसके द्वारा हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार बोर्ड में आया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं पहला फैक्टर है ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। यानी ये हमारा पहला प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एक्स वाई है और इनका एरिया क्या है, प्लेट का ए है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, तो प्लस क्यू चार्ज इस पर फैल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, पॉजिटिव बाहर आएगा। पॉजिटिव ये अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या लगती है डी, और इसके अंदर जो हमने एक कांस्टेंट भर रखा है। ठीक है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम, के वाला कोई मीडियम भर रखा है हमने। तो देखिए सबसे पहला ये है प्लेट के एरिया पर, यानी दोनों प्लेट्स का जो एरिया होगा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि हम जानते हैं। और ये कहाँ से देखा आपने, देखी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ये डेरिवेशन क्या देखी, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कैपेसिटेंस जो होती है वो किस किस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ए एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन्स प्लेटों के एरिया को बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कैसे है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दूसरा है डी, यानी कि जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है डी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डी को कम कर दें, यानी प्लेट्स को पास पास ले आएँ या प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा होता है के मतलब डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मीडियम का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम कोई एयर कैपेसिटर ले रहे हैं, एयर कैपेसिटर मतलब प्लेट्स के बीच में केवल और केवल क्या है, एयर है। अब हम एयर की जगह कोई मीडियम भर दें, मीन्स के मीडियम वाला, के डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम भर दें, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी। ठीक है, तो यही सब हम लिखने वाले हैं। तो पहला हमने क्या लिखा है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज the area of plates, then we can increase the capacitance of capacitor। ओके, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आता है इसमें नंबर सेकंड, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको, प्लेट्स के जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लिख देंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ D। ठीक है, अतः हम क्या कर सकते हैं, D को कम करके हम C को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम करके हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। हम लिखेंगे इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस between the plates,
we can increase the capacitance. ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये हो गया सेकंड। अब लेते हैं इसमें हम थर्ड वाला। देखिए लिखा है हमने ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, हमने देखा था मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली proportional to the medium between the plates। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, K को इंक्रीज करके C को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ K then we can increase capacitance of capacitor। ओके, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। यानी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, और हमने इसके बीच में क्या है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, यानी इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक ऐसा मीडियम भर दिया है जो कि कैसा है, जिसकी लेंथ दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d के बराबर नहीं है, इससे कुछ कम है। यानी कैसा है, ये पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली का मतलब हो गया पूरे, यानी पूरे डिस्टेंस में ना होना चाहिए, थोड़ी सी डिस्टेंस में हो। तो हमने t विथ में क्या कर दिया, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली एक स्लैब रख दी, जिसकी जो मोटाई है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस से कम है। यानी इसको हम कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ डायग्राम के बारे में आपको सबसे पहले लिखना है, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स X and Y whose area of cross section is capital A and separation between them is D। Suppose a slab of some dielectric material of dielectric constant capital K, ठीक है, and his thickness is small t। इस तरीके से आपको क्या लेना है, इसके डायग्राम के बारे में लिखना है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जब आप इस डायग्राम के बारे में लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा है मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ स्लैब इन स्मॉल टी एंड एयर इज इन d-t। इसका मतलब क्या है, यानी प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स x और y के बीच में ये जो स्लैब रखी हुई है, इस स्लैब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, t है। मीन्स कह सकते हैं स्लैब की जो विड्थ है वो कितनी है, t है, और बाकी बचे हुए एरिया में क्या होगी, एयर होगी। कैसे भाई, पहले जब स्लैब नहीं रखी थी आपने, तो टोटल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, d, और d डिस्टेंस के अंदर क्या थी, टोटल एयर भरी हुई थी। अब आपने t थिकनेस वाली स्लैब रख दी, तो d में से t स्थान की जो एयर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी एयर कितनी स्थान में है, हम d-t, यानी कह सकते हैं हम एयर कितने प्लेस के अंदर है, d-t प्लेस के अंदर, और मीडियम कितनी प्लेस के अंदर है, t विथ के अंदर है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने केवल यहाँ पर। इसके बाद देखिए, अब हम दोनों जो आपके देख रहे हैं, दोनों स्पेस बन गए, यानी एक एयर वाला स्पेस हो गया और एक ये प्लेट के अंदर का स्पेस हो गया। ठीक है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे एयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पहले हम उसको लिखेंगे, फिर इस स्लैब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर।
यानी एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, हम जानते हैं पिछले वाले डेरिवेशन में हमने किया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है वैसे तो, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम क्या जानते हैं सिग्मा होता है Q अपॉन ए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन मीडियम, ओके, ठीक। चलिए कितना होगा उसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ देखिए मीडियम के अंदर निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मीडियम के अंदर निकालेंगे तो आपको यहाँ मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट लेना होगा, यानी Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और मीडियम की प्लेट के अंदर कितना होगा, दोनों लिख दिए मैंने। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखिए कितना होगा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे कितना होगा, इसको समझ लीजिए, V बराबर E नॉट डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो ये कैसे लिखा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम जानते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, एक एयर के अंदर और एक टी विथ के अंदर। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्म होता है V बराबर E इंटू टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्थान में है यानी कितने प्लेस के अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने वही लिखा, देखो पहले हम देखो इसमें दो मीडियम बने हुए हैं ना, यानी दो स्पेस बने हुए हैं, एक एयर वाला स्पेस और एक मीडियम जो स्लैब रखी हुई है एक उसके अंदर का स्पेस है ना। तो दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्लैब है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हमने क्या करा है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल करके ये एयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को निकाल करके दोनों को ऐड किया है हमने, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाला है, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू कितने स्पेस में है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एयर वाली ले रहे हैं हम, तो एयर है कितनी जगह में, डी माइनस टी में, ओके। फिर स्लैब के अंदर आ जाइए, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और कितने स्थान में है, मीडियम टी विथ के अंदर, तो इसलिए हमने E इंटू टी, ठीक है, और यहाँ भी E इंटू जो भी स्पेस है डी माइनस टी, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो आई थिंक इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ भी समस्या वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, E नॉट और E की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर दूँगा। V बराबर E नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस E की वैल्यू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी, ओके, ये रख दिया है, ओके। क्या रखा हमने, केवल और केवल E नॉट और E की वैल्यू पुट की है हमने, यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट एंड E, केवल E और E नॉट की वैल्यू हमने पुट की है, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आगे करेंगे हम V बराबर, इसमें हम देख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से डी माइनस टी बचेगा और प्लस यहाँ से Q और एप्सिलॉन नॉट A आएगा, यानी ऊपर से T और नीचे से ये K बचेगा, इतना आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब हम लिखेंगे कैपेसिटेंस, क्या निकालना चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटेंस निकालेंगे जो कि क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया, ऊपर देख सकते हैं आप, इस वैल्यू को रख देंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी प्लस T अपॉन K, इस Q से Q खत्म, तो यहाँ से C बराबर बचेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, ओके। इतनी आती है कैपेसिटेंस, ओके। अब देखिए यहाँ से हम कुछ स्पेशल कंडीशंस ले सकते हैं, इसमें स्पेशल कंडीशन क्या होंगी, स्पेशल कंडीशंस देखिए सबसे पहली है नंबर फर्स्ट, इफ T इक्वल टू 0, क्या है T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये जो बिट है इसकी बिट को, ठीक है,
ये जो स्लैब है इसकी विड्थ को हमने 0 मान लिया है। क्या मान लिया है? 0। 0 मानने का मतलब क्या है? इसके अंदर स्लैब है ही नहीं, और जब स्लैब नहीं होगी तो प्लेट्स के बीच में क्या होगी? ओनली एयर होगी, और जब प्लेट्स के बीच में ओनली एयर होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, जब प्लेट्स के बीच में एयर और वैक्यूम होती है तो हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था कैपेसिटेंस कितनी आती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यही हमारा आना चाहिए आंसर फिर से। ओके, तो देखिए हम इसमें कोशिश करेंगे t इक्वल टू 0 रखने की, तो क्या होगा? C बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस इस t की जगह 0 करेंगे और यहाँ भी t की 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी C कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, यही हमने क्या बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आएगा, और जैसा कि हम देख सकते हैं इतना ही आ रहा है। ठीक है, ओके, अब हम लेते हैं इसमें सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए, इफ t इक्वल टू d देन t इक्वल टू d का मतलब क्या? आप जरा यहाँ ये फिर से t इक्वल टू d यानी इस विड्थ को d के बराबर ले लो। d क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस, यानी इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते d के बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या है? प्लेट्स के बीच में एयर नहीं होगी। अब अगर t जो है t विड्थ को अगर हम d के बराबर कर देते हैं, प्लेट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस के बराबर कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्लेट्स के अंदर, यानी इनकी प्लेट्स के अंदर एयर है ही नहीं, है ना। प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, टोटल स्पेस में क्या भरा हुआ है? मीडियम भरा हुआ है। और जब टोटल प्लेट्स के बीच में मीडियम भरा होता है तो फॉर्मूला क्या आता था हमारा? तो हमारा फॉर्मूला आता था के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी यहाँ पर के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसमें के और आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, के से मल्टीप्लाई होकर आएगा ना, और यही हमारा आंसर आना चाहिए। फिर से देखते हैं, देखिए रखेंगे इसमें C बराबर कितना है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। अब देखिए t की जगह क्या करना है? हमको d रखना है, तो इस t की जगह d रखने की कोशिश करते हैं, d प्लस यहाँ भी t आया तो यहाँ भी d कर देंगे अपॉन के, इस d से d कैंसिल, यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन के। ओके, अब ये के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से c आ जाएगा हमारा, के चला जाएगा ऊपर, तो के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब देखिए वही आ गया ना आंसर जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखिए यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होकर आया ना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो के से मल्टीप्लाई होकर आया है। यही हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि हम इस वाले फॉर्मूले से, यानी इस वाले डेरिवेशन से हम पिछले वाले डेरिवेशन पर भी पहुँच सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हम फिर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों।